इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में एसआईआर का सर्वेक्षण का काम शुरू करवाया है। कई रियासत बिहार, बंगाल, यूपी और बहुत सारी रियासतों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है और अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 14 मई को महाराष्ट्र का एसआईआर का सर्वे ऑफिशियल ऐलान किया है, जो महाराष्ट्र में 14 मई को ऐलान किया गया। और आप लोगों को पता है कि बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, यूपी में अब क्या होगा। अलग अलग रियासतों में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के दबाव में एसआईआर का सर्वे करवा रही और इंसाफ जिन लोगों के नाम एसआईआर के सर्वे में काट दिए गए, उनको आज तक उन रियासतों में जहां सर्वे हो चुका है उनको इंसाफ आज तक नहीं मिला। तकरीबन 2 महीना पहले मैपिंग का काम महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुआ था। बीएलओ को वो जिम्मेदारी दी गई थी, आवाम को नहीं, कि बीएलओ 2002 की यादी से टेली करे और मैपिंग करवाए। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हलके का जो मैपिंग हुआ है वो 72% हुआ है। 72%, यानी 28% आज भी मैपिंग नहीं हो पाया। 28% मैपिंग नहीं हो पाया। अब जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र का एसआईआर का सर्वे का ऑफिशियल जो ऐलान किया है, वो 20 जून से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बीएलओ काम की शुरुआत करेंगे। 30 जून से बीएलओ घर घर जाएंगे, हाउस टू हाउस जाएंगे और जिन लोगों का मैपिंग हो चुका उन लोगों को फार्म देंगे और वो फार्म भर के लेंगे बीएलओ या बीएलओ फॉर्म भरेंगे और वो सबमिट करवा देंगे। ये काम चलेगा 29 जुलाई तक। ये एक शेड्यूल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के लिए ऐलान किया है और पूरी डिटेल हमारे पास है। मैं खुद पिछले हफ्ते मुंबई गया हुआ था और मुंबई में जो महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिसर है चोकलिंगम साहब, मेरी तकरीबन ये 2 महीने में 2-3 मुलाकात उनसे हुई और पिछले हफ्ते भी मैं मुलाकात करने के लिए गया था और मैंने कुछ पेपर मांगा कि भाई आपका ऑफिशियल ऐलान हो गया और ऑफिशियल ऐलान के बाद आप क्या क्या पेपर लगने वाले, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, कैसे आप लोग इसका फार्म भर कर लेंगे, कैसे सर्वे आपके बीएलओ करेंगे। मैंने डिटेल कुछ गाइडलाइन होंगी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, आप मुझे दीजिए। उन्होंने मुझको डिटेल दिया है, यही है ना, डिटेल पूरा फॉर्मेट हमने लेकर आया है और उसी के आधार पर, गाइडलाइन के आधार के ऊपर हम लोग डिटेल मालूमात, डिटेल कौन कौन से पेपर लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो तमाम ही डिटेल हम लोग एक पॉम्पलेट की शक्ल में, ये पॉम्पलेट जो है हमने बनाया है, ये पॉम्पलेट की शक्ल में हम आवाम तक
पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, आवाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी पार्टी की कि शहर के हर घर तक ये पॉम्पलेट जाए ताकि आवाम को मुकम्मल मालूमात मिल सके। बिहार जैसा नहीं होना चाहिए, बंगाल जैसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या हुआ ये देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। तो इसके लिए हमने पार्टी ने ये बात का फैसला किया है कि 1 जून से आवाम में बेदारी लाने के लिए एहसान शेख और रिजवान शेख की क़यादत में 2 टीम नौजवानों की हर मोहल्ले में, हर घर पर, हर गली के अंदर जाकर आवाम को डिटेल मालूमात पॉम्पलेट की शक्ल में देंगी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे कॉरपोरेटर आवाम की मदद करेंगे जब तक SIR का सर्वे मुकम्मल नहीं हो जाता। ये बात का फैसला पार्टी ने किया है। आम तौर पर एक सबका ज़हन ये बन चुका है शहर की आवाम का कि हमने मैपिंग करा ली, हमारा पास हो गया। आम तौर पर ये ज़हन है, बन चुका है कि हमारा मैपिंग हो गया, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं, अब कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। एक ये ज़हन बन चुका है शहर की आवाम का। और ये बोला जा रहा है कि हाँ हमारा सक्सेस, मैपिंग जब हमने किया ऑनलाइन तो सक्सेस आया, ये बोला जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं शहर के अंदर गुमराह करते हैं, सियासी लोग, लेकिन हमको गुमराह नहीं करना है शहर को। मैं महाराष्ट्र इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर से जब मेरी मुलाकात हुई, मेरे साथ नईम मिर्ज़ा भी उस वक्त साथ में था, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जिन लोगों का मैपिंग हो गया तो क्या उनके नाम यादी में रह जाएंगे क्या? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सॉफ्टवेयर किसने नहीं तैयार किया जो महाराष्ट्र इलेक्शन ऑफिसर यानी इलेक्शन ने हमने तैयार किया है बोले। और हो सकता कि ये सॉफ्टवेयर अब पूरे देश के अंदर लागू हो जाए। और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप पर वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने डिज़ाइन किया वो हमको बताया और एक डेमो उन्होंने बताया, डेमो। और डेमो ये बताया सिर्फ मालेगांव का। बोले आप कहाँ से? बोले असम्बली हल्के का नंबर बोलिए। मैंने 114 उन्होंने सॉफ्टवेयर यादी निकाली हमारी, मतदान यादी वोटर लिस्ट की, और उन्होंने सर्च किया और बताया कि एक व्यक्ति के देखो ये 5 नाम आए। उसके बाद वो हटा दिया गया। फिर भिवंडी का निकाला गया, बोले देखो एक आदमी के 7 नाम आए। फिर वो हटाया गया। फिर मुंबई का एक मतदार संघ का निकाला गया। ये देखिए, बोले इसका मतलब मैपिंग हो गई और आपका नाम यादी में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जो मैपिंग हुआ, जिनका हम सर्वे करेंगे, वो हम सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, उसको फिल्टर किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर अगर हिंदुस्तान में एक वोट होना चाहिए, चाहे वो बाहर क्यों यहाँ हो, अगर वो वहाँ की तो हम उसको डिलीट कर देंगे। इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल SIR का सर्वे के ज़रिए होने वाला है। इसीलिए आज मैं प्रेस ले रहा हूँ। इसीलिए हम लोग ने अलग अलग वार्ड के अंदर हमने हेल्पलाइन सेंटर बनाया SIR का। हमने काम किया, बेदारी लाई। लेकिन हमारे शहर के एक सियासी शख्स ने एक मजहबी जगह से ये ऐलान किया कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और 72% पे रुक गया काम। ठीक है, उनकी जितनी समझ है उन्होंने कहा। लेकिन अगर आज हम प्रेस ले रहे हैं तो मैं सिर्फ हवा में नहीं,
इलेक्शन ऑफिसर से मैं महाराष्ट्र के मिल के आया हूँ, डिटेल मालूमात ले आया हूँ और इसके लिए हमने ये बात का फैसला किया कि हम 2 टीम बनाकर 1 जून से हर वार्ड में जाकर आवाम को बेदार करेंगे कि 1987 से पहले जिन लोगों का नाम है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट, 87 के बाद वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट, 2002 से पहले वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पेपर लगने वाले हैं, अभी के जिन लोगों का नाम नहीं उनके लिए क्या, ऐसे डिटेल पूरी फहरिस्त क्या क्या पेपर लगने वाले हैं हमने पूरा डिटेल एक तैयार किया है। हम आवाम के बेदारी के लिए हमारे नौजवानों की 2 टीम निकलेंगी शहर में और पूरे शहर के अंदर बेदार हम लोग करेंगे। हमारी कोशिश होगी ये शहर के अंदर मुकम्मल एसआईआर का सर्वे हो। ख़ास तौर पर ये बात बोलना पड़ रही है मजबूरी में कि मुसलमानों की हमको रहनुमाई करना है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र की। आप एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आपको पीडीएफ दूंगा। यूसीसी जो काला कायदा केंद्र सरकार ने बनाई थी उसको एसआईआर से जोड़ दिया गया है, वो अभी आपको बता दिया जाए। हम पहले भी इलेक्शन के वक्त तो भी हम आवाम को बेदार किए तो यही बात हम बोल रहे थे कि यूसीसी, एनआरसी सब कुछ हमारे पर काला कायदा लगेगा। अभी कल हमारे देश के होम मिनिस्टर का कल का बयान है, ठीक है तुम सरहद के ऊपर फौज बढ़ाओ, हिफाजत करो, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन घुसपैठियों के नाम से जो अगर घुसपैठी है उनको भी निकालो, हमारा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो इस देश के नागरिक है, जो इस देश के अंदर पैदा हुए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी मुसलमानों ने, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे कोई भी रियासत के हो, आज ये बोला जा रहा है कि हम इनको बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो बेदार होने की ज़रूरत है मालेगांव के मुसलमानों को और महाराष्ट्र के मुसलमानों को। थोड़ा वक्त काम धंधा इधर उधर करना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा। हमारा नाम यादी में आना चाहिए, एसआईआर के सर्वे के अंदर डिलीट नहीं होना चाहिए। जब डिलीट होगा तो उसके बाद की भी प्रोसीजर हम इसके अंदर अब डिटेल आवाम को बताने जा रहे हैं कि डिलीट अगर हो जाएगा जिन लोगों का नाम, उसके बाद उनको नोटिसें आएगी, फिर नोटिस लेकर क्या क्या पेपर लेकर जाना है हेयरिंग के लिए, फिर हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो भी हम डिटेल आवाम को बता रहे हैं। और जो 28% लोगों ने मैपिंग नहीं करवाए उन लोगों को अब फार्म के ज़रिए ही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सेकंड टप्पे में, ये फर्स्ट में नहीं। ये तमाम ही डिटेल हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि थोड़ा वक्त इधर उधर करके, काम धंधे का वक्त थोड़ा इधर उधर करके वक्त निकालना पड़ेगा। हर परिवार को अपनी ख़ानदान का नाम आना चाहिए, उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा एक शख्स को कम से कम। उसके लिए शहर की आवाम बेदार रहे और आने वाले जो मुश्किल का सामना हमको करना पड़ेगा, हम लोगों को पेपर की तैयारी रखना है, उसका सर्वे मुकम्मल करवाना है। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। कोई तकलीफ़ होगी, कोई दुश्वारी होगी, कोई मदद करने की बात होगी तो हमारा सेंटर अभी तक खुला हुआ है। शेख रशीद भवन के नीचे इस्लाम पार्टी का सेंटर खुला हुआ है। ये सेंटर रहेगा और यहाँ से हम पूरे शहर के अंदर मदद करने का काम हम लोग करेंगे। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, इसको निभाने का काम इस्लाम पार्टी कार्यकर्ता और कॉरपोरेटर मिलकर करेंगे। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जो 28% आप बोल रहे हैं अभी तक नहीं, पिछले 2 महीने से 3 महीने से का पैदा की जा रही है। क्या बीजेपी का जो इल्ज़ाम है कि मालेगांव शहर में घुसपैठिए बड़े पैमाने पर है, क्या ये वो लोग तो नहीं है 28%? नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। भारतीय जनता पार्टी को, किरीट सोमैया को इससे पहले भी जिल्लत उठाना पड़ी, बेइज्जती उठाना पड़ी। जब एसआईटी बनाई गई जन्म दाखिले मामले में, एक भी नहीं मिला
और अभी भी उनकी कोशिश जो है कि मालेगांव को टारगेट करने की, इसीलिए हम उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए उसकी अव्वल तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नीयत खराब है और मैं चैलेंज से बोलता हूँ, एक भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या देश के बाहर का व्यक्ति, शख्स नहीं मिलेगा मालेगांव में, मेरा चैलेंज है। पिछले वो ये लोग का एक वर्कशॉप है ना, रहनुमाई उर्दू घर में की गई, तो वहाँ लिस्ट कुछ लोग को दिए, अभी भी बोल रहे हैं कि 30,000 और डबल है ऐसा, तो इस बारे में क्या है? नहीं, बात ऐसी है कि वो अभी है या नहीं है इसकी मालूमात मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी यही गुजारिश है, एक की जगह 2 नाम हो सकते, 4 नाम हो सकते, मान्य, लेकिन जहाँ अगर मैं शेख आसिफ, मेरा बड़ा घर के ऊपर अगर वोट आती है, जहाँ मेरा पुराना मकान है, जहाँ मेरा एड्रेस है, वहाँ वोट आती है, और अगर मेरे फ्लैट पे भी अगर वोट आ गई, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक जगह से मैपिंग कर लूँ। कल अगर हम गलत मैपिंग करने की वजह से भी अगर हमारा नाम दोनों तरह से काट दिया गया तो क्या करेंगे? इससे हमने सावधान रहना चाहिए, उस हिसाब से हमने मैपिंग कराना चाहिए और फार्म की भरना चाहिए। आप जैसे ही बोलेंगे जिनका मैपिंग हो गया उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंट कुछ फॉर्म देंगे, वो भर के दे देंगे तो हो जाएगा। फॉर्म देंगे, हाँ फॉर्म देंगे, वो उसका फिलअप करके देना। हाँ। वो फार्म देने के बाद वो सर्च करेंगे, जो मैं वहाँ जाके मालूमात लिया। जैसे मेरा मैपिंग हुआ, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं देना, मुझे सिर्फ फॉर्म देना है। हाँ, तो वो फार्म पूरा डिटेल भर के मुझे देना है, कुटुंब प्रमुख बोलकर, यानी एक मेरे घर की अगर एक एड्रेस पे 10 वोट है, अगर 10 वोट है तो 10 वोट में से मैंने पूरा फार्म भर कर, मेरी एक दस्तखत, घर की जिम्मेदार की दस्तखत रहेंगी तो भी चलेगा, वही फॉर्म दे देंगे बराबर। और ये फार्म BLO भर के वहाँ जमा कराएंगे और इसका ही वो सर्चिंग करेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बात वो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ जाके जो मेरे पास मालूमात है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो सर्च करेंगे, उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी आई है, ऐसा सॉफ्टवेयर उनके पास है। तो हमको हर मुसीबत की, हर कानून की तैयारी में हमको रहना चाहिए, ये मेरा बोलना है। ये पूरा फार्म रहेगा, वो नमूना है, ये फार्मों के अंदर डिटेल भरा जाएगा। सर्वे के दौरान कोई अहल वोटर का नाम ना कटे, इसके लिए कुछ आपकी तैयारी है? यही तैयारी है ना। हमारे 2 टीम निकलेंगी, आवाम को बेदार करेंगी कि सर्वे मुकम्मल करवाया जाए, और ज़रूरत पड़े भी यहाँ पर सेंटर हम लोग बनाएंगे आवाम की मदद के लिए कि नाम ना कटे। ज़रूरत पड़ेगी जिन लोगों के नाम कट जाएंगे लास्ट में, हम उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे, पेपर के साथ उनका ऑब्जेक्शन फॉर्म भरवा कर हम लोग दाखिल करवाएंगे एतराज़ कि हमारा नाम काट दिया गया, जबकि हमारे पास प्रूफ है, पेपर है, उसकी भी रहनुमाई में आखिर तक करेंगे। आवाम को रास्ते में छोड़कर भागेंगे नहीं। क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है? डिटेल अब 1 जून को आवाम तक पहुँचा दो ना। इसमें जो BLO जब निकलेंगे, परसों के दिन श्रीकांत शिंदे जो वहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम BLO 1 और BLA 1 और BLA 2 जो है, ये हमारी पार्टी के लोग हम अपॉइंट करेंगे, जो BLO के साथ भी काम करेंगे और घर घर जाके अपने वोट कट ना हो इसकी कोशिश करेंगे। तो उसकी आपकी तैयारी नहीं, BLA और BLO एक पार्टी को इलेक्शन ऑफिसर ये बोलता है कि हमारे BLO के साथ आपका एक बंदा BLA बोलकर आप दे दो। बात ऐसी है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम तो रमज़ान महीने से शुरू किया, हमने जो बेदारी लाई, सेंटर बनाए, हमारा अपना सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया 2002 की मतदान यादी का, वही हम काम कर रहे थे BLA का। तो वो काम हम कर रहे हैं और हम लोग आगे तक करने वाले हैं। तो वो ठीक, हर सियासी पार्टी ये कोशिश करने वाली है, लेकिन हम अलग कैटेगरी में आते हैं ना। हमको तो दूसरे नंबर का शहरी साबित करने की पूरी कोशिश, पूरी ताकत, पूरी सरकारी यंत्रणा खड़ी है ना। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बोलने के लिए, बताने के लिए, साबित करने के लिए लगी है। वो अलग कैटेगरी के लोग हैं, हम अलग कैटेगरी के लोग हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, उनको कम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि SIR के दौरान मालेगांव सेंट्रल में कुछ फिरका परस्तों की नज़र फोकस करेंगे, ऐसा कैसा है ही ना।
तो आप इसका अरे कैसे किरीट मुकाबला- सुमैया आया, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, किरीट सुमैया बोले धुलिया और मालेगांव की यादी ले आया, तो क्या रहेंगी, क्या है उनकी पहले दिन से? तो उसका मुकाबला तो हम लोग कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, इस्लाम पार्टी कर रही है, और अब हम लोग इसकी तैयारी के लिए अव्वल हम बैठ गए। हम चाहते तो जिस दिन सर्वे होता जब से काम से लगते ना, लेकिन हम लोग अव्वल क्यों कर रहे हैं आवाम को बेदार, वही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मादरा का अतिक्रमण निकाला गया, किरीट सुमैया ने कहा कि बांग्लादेशियों को निकालने की मुहिम अब शुरू कर दी गई है। कांडो जिससे अतिक्रमण निकाला गया तो उनको बांग्लादेशी बताया, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक नेरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे देश में। महाराष्ट्र में आप एक बात देख लीजिए कि ये सिर्फ बोलते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए बोलते हैं, लेकिन एक दो फहरिस्त इन्होंने बताना चाहिए कि ये हमने पकड़े हैं, ये फहरिस्त बांग्लादेश से आए हुए हैं, साबित तो करो। सिर्फ ये हिंदू भाइयों को उनको एक बताने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेशी घुस गए और वोट बैंक सीधी करना है, उनको डराते हैं मुसलमानों के नाम से। ये राजनीति भाजपा की और वो कर रहे हैं। तो यहाँ मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, मालेगांव में तो नहीं है और ना और कहीं मिलेगा, ऐसा उम्मीद है।